फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। तो ये क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए है जो कि जेईई मेंस 2019 में 9th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनडेफिनिट इंटीग्रल के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रल अगर आप देखेंगे तो ये रेशनल फंक्शन के फॉर्म में गिवन है। इंटीग्रल आई इज रिटर्न एज इंटीग्रेशन ऑफ 5x की पावर 8 5x की पावर 8 प्लस में 7x की पावर 6 और डिवीजन में क्या लिखा यहाँ पे, डिवीजन में ये लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x की पावर 7 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7 टू पावर क्या लिखा यहाँ पे स्क्वायर और ये लिखा यहाँ पे dx लिखा हो। तो इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर 14 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे x की पावर 14 से तो ये जगह पे इंटीग्रल ऑफ ये जगह 5 अपॉन में x की पावर 6 और प्लस में यह जगह पे 7 अपॉन में x की पावर 8। न्यूमरेटर में अगर अपना x की पावर 14 से डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में क्या लिखा यहाँ पे, प्लस में लिखा यहाँ पे 2x की पावर 7 का होल स्क्वायर और इसे भी डिवाइड करना होगा यहाँ पे x की पावर 14 से। तो ये जगह यहाँ पे x की पावर 14 से डिवाइड करेंगे इंटू में क्या यहाँ पे dx। तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x की पावर 14 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर x की पावर 7 कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर से तो एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन में x की पावर 6 प्लस में यह जगह पे 7 अपॉन में x की पावर 8 और डिवीजन में क्या जगह पे, डिवीजन में इसमें x की पावर 7 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पे x की पावर 14 इंटू में ये वैल्यू आ जाएगा पे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में x टू दी पावर 5 1 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस में क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में x टू दी पावर 7 और प्लस में क्या आ जाएगा पे दिस इज इक्वल टू प्लस में 2। ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 7 प्लस में 2 का होल स्क्वायर और इसके डिवीजन में क्या आता है, डिवीजन में x की पावर 14 और इंटू में क्या था यहाँ पे ये d ऑफ x। तो x की पावर 14 और x की पावर 14 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म जो है यहाँ पे रिमेनिंग टर्म बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में टर्म के यहाँ पे 5 अपॉन में x की पावर 6 प्लस में 7 अपॉन में x की पावर 8 और डिवीजन में क्या यहाँ पे, डिवीजन में लिखा हुआ यहाँ पे 1 अपॉन में x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे अगर t बोलेंगे तो न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ यहाँ पे dt। तो लेट्स से इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 अपॉन में x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 7 प्लस 2 इस पूरे एक्सप्रेशन को t बोल देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा पे, यह जगह -5 अपॉन में x की पावर 6 और यह जगह -7 अपॉन में x की पावर 8 इंटू में क्या आ जाएगा पे, इंटू में आ जाएगा पे d ऑफ x दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पे d ऑफ t। तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगा पे 5 अपॉन में x की पावर 6 प्लस में क्या आ जाएगा पे 7 अपॉन में x की पावर 8 और इंटू में क्या आ जाएगा पे ये वैल्यू d ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगा पे माइनस में dt। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट अगर अपन इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गया, इंटीग्रेशन कन्वर्ट होकर आ गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dt अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में टी स्क्वायर। तो इसके लिए अगर अपन इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ माइनस बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 इंटू में dt। तो इसके लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन में टी और प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में टी प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t हमने एज्यूम किया था, t की वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगा, t की वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो ये क्या था यहाँ पे, ये लिखा हुआ था 1 अपॉन में x की पावर 5 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 7 प्लस में 2 और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन से अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन जो है वो 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके लिए अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 7 जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x की पावर 7 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x की पावर 7। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Find the number of positive integral value of alpha for which the roots of the given equations are rationals। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो, रेशनल हो, तो अल्फा की पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व करना। ठीक है, और ये जेईई मेंस 2019 के 9th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अगर उसके रूट्स क्या यहाँ पे रेशनल है तो उसका d जो होगा डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो d के लिए क्या कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो d जो है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कोफिशिएंट ऑफ x तो ये आ जाएगा -11 होल स्क्वायर और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 4ac तो -4, a की वैल्यू 6 और ये अल्फा, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आ गया यहाँ पे 121, ये आ जाएगा यहाँ पे 121 माइनस में 60 24 अल्फा, 120 माइनस में 24 अल्फा। अब इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू किस किस वैल्यू के लिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो ये वैल्यू हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 3, 4 और 5 के लिए। अगर अपन अल्फा की वैल्यू 3 पुट करें, 4 पुट करें और 5 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो अल्फा की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, यहाँ पे अल्फा के लिए टोटल 3 पॉसिबल वैल्यू है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस t की पावर 6 अपॉन 1 माइनस t की पावर 3। और ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 के 9th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बायनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो t की पावर 4 के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन क्या बना, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना है, 1 माइनस में t की पावर 6, 1 माइनस में, तो ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 1 माइनस t की पावर 6 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस t, 1 माइनस में t, और इसकी पावर क्या बना यहाँ पे, इसके लिए पावर यहाँ पे 3 की बना है, ठीक है। तो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस में t की पावर 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 क्यूब, माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं t स्क्वायर की पावर 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे a माइनस b, तो 1 माइनस t स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगा, प्लस में a b, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस में a b आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में ए बी, तो यह आ जाएगा टी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा यहाँ पे टी की पावर 4। तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई है। वापस से अगर अपन इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस में टी स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, 1 माइनस में टी इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में ये वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस में टी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में आ जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर प्लस में टी की पावर 4। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली सॉल्व होकर आ गया। अब अगर अपन आगे इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसे अगर अपन ओपन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस में टी, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में टी, और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में टी स्क्वायर प्लस में टी की पावर 4। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से आ जाएगा। और डिवीजन में क्या था, यहाँ पे डिवीजन में था यहाँ पे 1 माइनस में टी, और इसकी पावर क्या थी यहाँ पे, इसके लिए पावर थे यहाँ पे 3, ठीक है। इसके लिए पावर क्या था यहाँ पे 3। नेक्स्ट आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1 माइनस टी आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस टी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में टी, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस में टी की पावर 4 का क्यूब। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर अपने इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पे टोटल का क्यूब था, ठीक है, ये टोटल का क्यूब था, और इसको अगर अपन फर्दर ओपन करेंगे तो ये लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को, तो 1 प्लस में टी की पावर क्या आ जाएगा क्यूब, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस में टी स्क्वायर प्लस में टी की पावर 4 की क्यूब, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर अपन देखें यहाँ पे तो हमें टी की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, टी की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर टी की पावर 4 का कोफिशिएंट लेना है तो इधर अगर कांस्टेंट वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेना होगा, टी की पावर 4। यहाँ पे अगर टी का कोफिशिएंट लेंगे तो यहाँ पे टी की पावर 3 का कोफिशिएंट लेना होगा। यहाँ पे अगर टी स्क्वायर कोफिशिएंट ले रहे हैं तो यहाँ पे टी स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर अपन देखेंगे तो टोटल पावर के यहाँ पे 3 + 3 6, ठीक है, टोटल पावर क्या है यहाँ पे 3 + 3 6, तो 6 सी, और सेलेक्ट क्या करना है यहाँ पे टी की पावर 4 का, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6c4, ठीक है। टी की पावर 4 को सेलेक्ट करना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और पावर के यहाँ पे मैक्सिमम 3 + में 3 6, तो ये यहाँ पे टी की मैक्सिमम पावर अगर अपन देखें इस एक्सप्रेशन के लिए तो वो 3 + 3 6c4, और 6c4 की वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 15, ठीक है, 6c4 की वैल्यू 15। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के 9th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और ये जो है ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। गिवन क्या है कि इफ समेशन ऑफ I equals to 1 to n xi plus 1 whole square equals to 9n and summation xi minus 1 whole square I equals to 1 to n equals to 5n, then standard deviation of these n observation, ठीक है, n observation के लिए standard deviation क्या होगा। गिवन यहाँ पे xi समेशन ऑफ क्या लिखा यहाँ पे xi plus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, समेशन ऑफ xi plus 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या गिवन यहाँ पे 9n, और सेकंड एक्सप्रेशन गिवन यहाँ पे समेशन ऑफ xi minus 1 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू क्या गिवन यहाँ पे 5n। इसे ओपन करेंगे यहाँ पे, इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ xi स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2xi प्लस में 1, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या यहाँ पे 9n, और ये यहाँ पे समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस में 2xi और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू ये आ जाएगा यहाँ पे 5n। i इक्वल्स टू 1 to n यहाँ पे सारे समेशन के साथ वैल्यू हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ xi स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स में समेशन ऑफ xi और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे
समेशन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे n, ठीक है। समेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू n, दिस इज इक्वल्स टू 9n। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स में समेशन ऑफ एक्स आई, और समेशन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होता है n, दिस इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 5n। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वेशन आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स में समेशन ऑफ एक्स आई, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 8n। तो ये इक्वेशन 1, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स में समेशन ऑफ एक्स आई, दिस इज इक्वल्स टू 4n। तो ये क्या आ गया यहाँ पे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स आई स्क्वायर और एक्स आई एन की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 6n, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6n, और समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू n। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर अपन आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर में समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन में n, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस में n, और माइनस में क्या होता है मीन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में मीन का स्क्वायर। और मीन को बेसिकली किस फॉर्मूला से लिखते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे n, माइनस में मीन को लिखते हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे, ये अगर वैल्यू देखें तो ये इक्वेशन ये से अगर समेशन ऑफ एक्स आई की वैल्यू एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे तो 6n अपॉन में n आ जाएगा, माइनस में समेशन ऑफ एक्स आई क्या आ गया यहाँ पे n अपॉन में n इसका होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया रूट ऑफ 5 के इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, रूट ऑफ 5 के इक्वल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 के 9th जैन के शिफ्ट 2 का शिफ्ट 2 पेपर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7000 यूजिंग डिजिट 0 1 3 7 9 रिपीटेशन अलाउड कर सकते हैं, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। और डिजिट क्या यहाँ पे 0 1 3 7 9, तो इससे लेस 7000 से लेस नंबर 4 डिजिट नंबर यहाँ पे फॉर्म करना है। अगर यहाँ पे देखिए तो 7000 से लेस नंबर मीन्स 4 पोजीशन हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो 5 पोजीशन लेंगे तो ये 7000 से ग्रेटर नंबर होगा। अब क्या पॉसिबिलिटी है, ये लेट से यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इधर 0 वैल्यू हो सकता है, या 1 वैल्यू हो सकता है, या फिर 3 वैल्यू हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई सा भी यहाँ पे आ सकता है। इसके लिए कोई भी चॉइस है यहाँ पे, ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए कितना चॉइस आ जाएगा यहाँ पे 5 चॉइस आ जाएगा, और इसके लिए भी इन पांचों में से कोई सा भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और इसके लिए भी एक चॉइस आ जाएगा कि पांचों में से कोई सा भी डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। बस फर्स्ट प्लेस के लिए क्या आ सकता है, इधर 0 आ सकता है, इधर 1 आ सकता है, या इधर 3 आ सकता है। अगर 7 और 9 आया तो ये 7000 से ग्रेटर होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके लिए कितने पोजिशन है, ठीक है, फर्स्ट के लिए यहाँ पे 3 पॉसिबल चॉइस है, ठीक है। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए 3 पॉसिबल चॉइस है, इनटू में 5 इनटू में 5 इनटू में 5। अब इसमें एक वो नंबर होगा जब चारों ही पोजीशन 0 0 से फिल हो जाए, 0 0 0 और ये 0, तो ये क्या यहाँ पे ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है। चारों ही पोजीशन को अगर 0 से फिल करेंगे तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू 375 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 374। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, जेईई मेन 2019 9 जैन के शिफ्ट 2 में आया है। क्वेश्चन है कि एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल इज चूजन फ्रॉम अर्न, इफ इट इज रेड देन अ ग्रीन बॉल इज पुट इनटू बैक इनटू बॉक्स, एंड इफ इट इज ग्रीन देन अ रेड बॉल इज पुट इनटू बॉक्स, previous ball was not put in that box, then a second ball is drawn, that the probability that it is a red ball। तो देखो हमने 2 बॉल ड्रॉ करनी है, हमें पहले का गिवन है स्टार्टिंग में रेड बॉल और 2 ग्रीन बॉल। अब हो सकता है यहां से रेड बॉल आ जाए, हो सकता है यहां से ग्रीन बॉल आ जाए, ठीक है। अब अगर रेड बॉल आई तो क्या करेंगे हम, इफ अ रेड बॉल देन अ ग्रीन बॉल इज पुट इनटू द बॉक्स, और हमें गिवन है कि प्रीवियस बॉल वाज नॉट पुट इन दैट बॉक्स, तो रेड निकाल के ग्रीन डाल दे रहे हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास बाद में बचेंगी 4 रेड बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल हो जाएंगी। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, अगर हम ग्रीन निकाल लेंगे तो हमारे पास में 6 रेड बॉल हो जाएंगी और 1 क्या हो जाएगी ग्रीन बॉल बच जाएगी। अब पूछा है कि हमसे देन सेकंड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी की वो रेड हो, तो यहाँ से रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 4/7 और यहाँ से निकलने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 6/7। तो देखो अब फर्स्ट केस में रेड बॉल निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7 है ना। सारे केस का सम कर लेंगे। देखो एक ऊपर वाला केस है एक नीचे वाला केस है। सबसे पहला केस क्या कि पहले तो हमने रेड बॉल निकाली। अब जब रेड बॉल निकल गई है तो दूसरी बार में भी रेड बॉल निकले, तो मीन्स पहली बार रेड बॉल निकल गई उसके बाद भी रेड बॉल निकले, प्लस दूसरा केस क्या हो जाएगा कि पहली बार में ग्रीन बॉल निकल गई, कोई बात नहीं, पहली बार में ग्रीन बॉल निकल गई लेकिन दूसरी बार में रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है पहली बार में 5/7, ठीक है, वैल्यूज लिख लेते हैं बस। अब तो क्या 5/7 इंटू, अब जब रेड निकल गई है तो दूसरी बार में रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/7 प्लस दूसरे केस में ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/7 इंटू फिर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/7, तो क्या 6/7 क्या गया 20/49 प्लस 12/49 विच इज इक्वल टू 32/49। तो प्रोबेबिलिटी क्या गई हमारे पास में सेकंड चांस में रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी इज 32/49। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गिवन क्वेश्चन जो है ये क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2019 के 9th जन के पेपर के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 15 टर्म के लिए, ठीक है। तो सीरीज गिवन है 1 + 6 प्लस में दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट 15 टर्म तक के लिए सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 9th जन शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर अपन देखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू में 3 अपॉन में 3, ठीक है, प्लस में ये लिखा हुआ यहाँ पे 6 इंटू में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 अपॉन में 5, प्लस में ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू में क्या लिखा यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर अपॉन में 7, प्लस में नेक्स्ट टर्म क्या यहाँ पे 12 इंटू में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 है प्लस में डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो फर्स्ट 15 टर्म तक के सम फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू में से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, प्लस में ये क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 इंटू में 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर डिवीजन में 5, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू में ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन में 7, प्लस में ये आ जाएगा 12 इंटू में ये लिखा हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा पे 9 प्लस डॉट डॉट। ये यहाँ पे सीरीज आ गया। इसके लिए अगर जनरल टर्म लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो टी आर बेसिकली क्या लिख सकते हैं, टी आर लिख सकते हैं यहाँ पे, टी आर देखेंगे तो 3r के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3r अपॉन में डिनोमीटर में क्या आ जाएगा पे अपॉन डिनोमीटर में आ जाएगा पे 2r+1, ठीक है 2r+1 और इंटू में क्या आ जाएगा पे इंटू में आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू r स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस सीरीज के लिए जनरल टर्म अगर अपन देखेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है 3r अपॉन 2r+1 इंटू में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू r स्क्वायर। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे टी आर को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा सिंपली 3r अपॉन में 2r प्लस में 1, 3r अपॉन में 2r प्लस में 1 और ये क्या आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट r टर्म के स्क्वायर का सम, ठीक है, फर्स्ट r टर्म के स्क्वायर का सम। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके लिए फॉर्मूला होता है r इंटू में r+1 r इंटू r+1 इंटू में 2r+1 इंटू में 2r+1 डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3 से इसे कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू ये यहाँ पे 2r+1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग टर्म बचेगा यहाँ पे 1/2, ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू में r स्क्वायर इंटू में r+1। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2 इंटू में r स्क्वायर प्लस में r+1। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा है यहाँ पे 1/2 एज इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे r³ प्लस में r स्क्वायर। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, ये जनरल टर्म टी आर आ गया। तो इस सीरीज का सम फर्स्ट 15 टर्म के लिए फाइंड आउट करना था। तो S15 क्या आ जाएगा यहाँ पे, S15 आ जाएगा समेशन ऑफ टी आर और r की वैल्यू 1 to 15 पुट कर देंगे इसमें, समेशन ऑफ टी आर r की वैल्यू 1 to 15। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ 1/2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगा इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे r³ प्लस में r स्क्वायर और r की वैल्यू यहाँ 1 to 15 वेरी करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/2 r³ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, r³ फर्स्ट nth क्यूब का सम क्या होता है, फर्स्ट क्यूब का सम क्या होता है n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है
ये होता है n इंटू में n प्लस वन, n इंटू में n प्लस वन अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो क्यूब का सम का हो गया वैल्यू, और प्लस में स्क्वायर के सम का वैल्यू होता है n इंटू में n प्लस वन इंटू में 2n प्लस वन, और डिवीजन में क्या आता है यहाँ पे 6। ये सम ऑफ फर्स्ट n के क्यूब का, n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम और ये स्क्वायर का सम, ठीक है। तो कितने नेचुरल नंबर पुट करना है, 15, ठीक है। तो 15 है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, ये यहाँ पे 1/2 इंटू में, ये लिखा यहाँ पे 15 इंटू में 16, 15 इंटू में 16 डिवीजन में 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये लिखो यहाँ पे 15 इंटू में क्या लिखा हुआ 16 इंटू में क्या लिखा यहाँ पे 31 इंटू में 31, और डिवीजन में क्या लिखा यहाँ पे 6। तो इसे अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा सॉल्व होके 1/2 एज इट इज 1/2, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 144,000, ठीक है। 120 का होल स्क्वायर, इसे कैंसिल आउट करें तो 28, 5 इंटू में 120 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में आ जाएगा 1240, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा 1240, तो इन दोनों की वैल्यू फाइनली आ जाएगा यहाँ पे 7820, ठीक है। तो इस सीरीज का सम जो है फर्स्ट 15 टर्म तक के सीरीज का सम आ जाएगा 7820। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की बनी ये कॉम्प्लेक्स नंबर से, और ये जेईई मेंस 2019 के 9th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन की बना है। क्वेश्चन की बना है लेट z0 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 3 + 6 iota z0 टू द पावर 81 - 3 iota z0 टू द पावर 93 देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो पहले हम z कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद हम उसके आर्ग्यूमेंट को बता सकते हैं। गिवन क्या यहाँ पे, गिवन है कि x² प्लस में x प्लस में 1 दिस इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट को इन्होंने क्या बोला है, इसके रूट जो है वो क्या है z0 है, ठीक है। तो इसके जो रूट होते हैं यहाँ पे, अगर अपन रूट्स देखेंगे इसके लिए तो x क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे b² - 4ac, तो ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ b² की वैल्यू 1 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4ac, तो 4 आ जाएगा, डिवीजन में क्या आ जाएगा 2a, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया -1 प्लस माइनस में आयोटा √3 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवीजन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। इसके रूट क्या आ गया यहाँ पे, रूट बेसिकली ओमेगा है या फिर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। रूट जो है इसके वो क्या आ गया, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो कोई सा भी एक रूट ले लेंगे, z0 को लेट से अपन क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं, ठीक है। z0 कोई एक रूट होगा, या तो z0 की वैल्यू ओमेगा लेंगे या फिर ओमेगा स्क्वायर लेंगे। तो लेट से यहाँ पे z0 की वैल्यू को अपन कंसिडर करते हैं ओमेगा, z0 को ओमेगा लेंगे, ओमेगा ले ओमेगा स्क्वायर लेंगे, वैल्यू सेम आ जाएगा। तो z क्या सॉल्व हो जाएगा, z सॉल्व हो जाएगा 3 + में 6 आयोटा, 3 + में 6 आयोटा z0 की पावर 81, तो यह वैल्यू आ जाएगा पे ओमेगा की पावर 81, और माइनस में क्या आ जाएगा पे, माइनस में आ जाएगा 3 आयोटा इंटू में z0, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा पे, ओमेगा की पावर आ जाएगा पे 93। तो ये यहाँ से वैल्यू आ गया। अब अपन जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अपने पास प्रॉपर्टीज क्या होता है, ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू क्या होता है 1, ओमेगा की पावर 3n + 1 की वैल्यू क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3n + 2 की वैल्यू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस में ये जगह 6 आयोटा, ये क्या आ गया ओमेगा की पावर 3n के फॉर्म में आ गया, ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में ये आ जाएगा 3 आयोटा, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 3n का फॉर्म है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। तो ये वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 6 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है। 3 प्लस में 3 आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर डिफाइन करेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे tan ऑफ, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा बेसिकली tan इनवर्स ऑफ, ठीक है। ये थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z को, और ये आता है tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ z 3 अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे π/4। तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट π/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वेक्टर से लिया गया है और जेईई मेंस 2019 के लिए 9th जैन के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है ए वेक्टर इज गिवन एज दिस, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है सच दैट ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, ठीक है। ए प्लस बी वेक्टर जो है वो सी के परपेंडिकुलर है एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर इज ए वेक्टर, देन फाइंड द मोड ऑफ बी। तो ये मोड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर गिवन है यहाँ पे, और इन्होंने क्या बोला है कि ए प्लस में बी से जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रही है ये परपेंडिकुलर किसके है सी के, ठीक है। तो बेसिकली रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं ए प्लस में ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर, और डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डॉट में सी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसे ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए डॉट में सी प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे बी डॉट में सी, दिस इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो बी वेक्टर का ए पे प्रोजेक्शन, ठीक है। तो बी वेक्टर का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा,
बी वेक्टर का ए पे प्रोजेक्शन हो लेंथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी वेक्टर का ए पे प्रोजेक्शन के लिए लेंथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे बी वेक्टर डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कैप। ये तो इसके लिए क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है। ये जो है इसके लिए लेंथ होगा, और इसके ए वेक्टर के अलोंग अगर इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो ये जो गिवन है ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन यहाँ पे वेक्टर ए के इक्वल, ठीक है। ये जो है ये वेक्टर ए के इक्वल गिवन है। तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू बी डॉट ए कैप इंटू में ये क्या आ जाएगा, इस प्रोजेक्शन की लेंथ होगी, और इसमें यहाँ पे ए कैप की डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ए वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बी डॉट में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा मोड ऑफ ए, और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कैप का डायरेक्शन, दिस इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड ऑफ बी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर बी डॉट ए के लिए डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b1 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे b1 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे b2 इंटू में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा b2 प्लस में रूट ऑफ 2 इंटू में रूट ऑफ 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मोड ऑफ b, और मोड ऑफ b क्या है, मोड ऑफ a क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ a की वैल्यू 2 है, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए कैप इंटू में ए कैप, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर गिवन है। बेसिकली ये सॉल्व हो क्या आ गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू b1 प्लस में b2 और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, दिस इज इक्वल्स टू इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में आ जाएगा यहाँ पे ए कैप, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स में ए वेक्टर, ठीक है। तो बोथ साइड अगर मोड वैल्यू लेंगे, बोथ साइड यहाँ पे मोड वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू b1 प्लस में b2 प्लस में 2, और मोड वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए कैप का मोड, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स में मोड ऑफ ए। ये यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू फाइनली आ जाएगा यहाँ पे b1 प्लस में b2 प्लस में 2, और मोड ऑफ ए कैप कोई भी यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल्स टू ये जगह 2 इंटू में मोड ऑफ ए की वैल्यू 2, तो ये आ गया यहाँ पे 4। तो बेसिकली यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, b1 प्लस में b2 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो b1 b2 के लिए एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे इक्वेशन 1। अब इस वाले रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो a डॉट सी क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू में 1, दिस इक्वल्स टू 5 प्लस में 1 इंटू में 1 प्लस में 1 प्लस में रूट 2 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस में b डॉट सी की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, b डॉट सी की वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू में 1, तो ये आ जाएगा 5b1। नेक्स्ट आ जाएगा b2 प्लस में 1, तो प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे b2, और ये वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 2 प्लस में रूट ऑफ 2, दिस इक्वल्स टू प्लस का 2, दिस इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे a डॉट सी की वैल्यू है, और ये यहाँ पे b डॉट सी की वैल्यू है। यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b1 b2 में एक और रिलेशन आएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5 टाइम्स में b1 प्लस में b2, और ये आ गया यहाँ पे 5 प्लस 1 6 प्लस 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 10, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो b1 b2 में दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और ये यहाँ पे इक्वेशन 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे b1 प्लस में b2, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे 2। सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे b1 प्लस में b2 माइनस माइनस ये वैल्यू माइनस, तो b2 से b2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4b1 प्लस में 10, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4b1 इज इक्वल्स टू माइनस 12, दिस इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3। अगर b1 की वैल्यू माइनस 3 आ गया तो ये b2 की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 5, तो b1 माइनस 3 और b2 की वैल्यू माइनस 5, तो यहाँ से मोड ऑफ b की वैल्यू क्या आ जाएगा, मोड ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में 5 का स्क्वायर 25, और ये वैल्यू यहाँ पे रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा प्लस में 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ, तो ये वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6। तो मोड ऑफ b की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 6 यूनिट। आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये जेईई मेंस 2019 के 9th जन के शिफ्ट 2 का गिवन है, और क्वेश्चन है यहाँ पे ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए। तो क्वेश्चन क्या बना है, लिमिट 0 टू π/3 tan ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 के sec x dx इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू गिवन है, तो k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट क्या गिवन है यहाँ पे, लिमिट गिवन है यहाँ पे 0 टू π/3, लिमिट गिवन यहाँ पे 0 टू π/3, और 1 अपॉन में 2k क्या होगा कांस्टेंट, तो 1 अपॉन में 2k का स्क्वायर रूट, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो इसे इंटीग्रेशन के बाहर सॉल्व कर सकते हैं। और रिमेनिंग वैल्यू अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे tan x को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan x को लिख सकते हैं sin ऑफ x, अपॉन में क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x, इंटू में ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 अपॉन में cos x, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे dx। तो tan x को sin और cos में कन्वर्ट करेंगे और sec को भी cos में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 अपॉन में 2k का स्क्वायर रूट इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/3, इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/3, और ये वैल्यू लिखा है यहाँ पे साइन ऑफ x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ क्या वैल्यू है यहाँ पे cos ऑफ x इंटू में dx। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स से यहाँ पे cos x को t बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन cos ऑफ x को t बोलते हैं
ठीक है, कॉस ऑफ एक्स को टी बोलते हैं, तो माइनस में साइन ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे डी टी। तो ये वैल्यू बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो यह जाएगा माइनस 1 में 2 रूट ऑफ के, और लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर जीरो पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टी के लिए लिमिट क्या आ जाएगा कॉस जीरो मीन्स 1, और पाई/3 अगर पुट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, तो लिमिट चेंज हो जाएगा। और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, तो पीछे माइनस साइन पुट कर दिया, तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन में, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे डी टी अपॉन में रूट ऑफ टी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये आ गया यहाँ पे -1 अपॉन में 2k का स्क्वायर रूट, और ये लिखा यहाँ पे टी की पावर -1/2, टी की पावर -1/2 इंटू में डी टी, और लिमिट क्या यहाँ पे, लिमिट है यहाँ पे 1 से 1/2। इस इंटीग्रल की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे -1 अपॉन में 2k का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2 प्लस में 1, तो ये यहाँ पे रूट ऑफ टी, और ये क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ टी, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा पे 2 रूट ऑफ टी, और इसमें लिमिट क्या पुट करेंगे 1 से 1/2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया -1 अपॉन में 2k का स्क्वायर रूट इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो 1/2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ 2, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, और ये 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ये एक्सप्रेशन आएगा रूट ऑफ 2 माइनस में 2, ठीक है, 1/2 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा रूट ऑफ 2 माइनस में 2, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2k का स्क्वायर रूट इंटू में क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस में रूट ऑफ 2, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल गिवन है, ये गिवन है 1 माइनस में 1/√2, ये लिखा है 1 माइनस में 1/√2, कंपेयर करेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू को, कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगा 2k का स्क्वायर रूट, और माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में रूट ऑफ 2 कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, रूट ऑफ टू कैंसिल आउट, ये वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में रूट ऑफ के, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस में 1 अपॉन में रूट ऑफ 2। तो यहाँ से अगर के की वैल्यू देखेंगे तो के की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, के के लिए पॉसिबल वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे √2, ठीक है, के के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Find number of solution of equation sin x minus sin 2x plus sin 3x is equal to 0 in where x is between 0 to pi/2। pi/2 इंक्लूसिव नहीं है, 0 इंक्लूसिव है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो sin x माइनस sin 2x प्लस sin 3x, तो 3 और 1 वाली टर्म को मैं साथ में लिख लेता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो तो आएगा sin x प्लस sin 3x, फिर क्या होगा हमारे पास में माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0। अब sin a प्लस बी क्या होता है, होता है 2 sin a प्लस b/2, तो आ जाएगा sin 2 sin 2x और आ जाएगा cos ऑफ x माइनस sin 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से sin 2x कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो sin 2x कॉमन आ गया मेरे पास में, यहाँ से आ जाएगा 2 cos ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या गई हमारे पास में sin 2 ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तो यहाँ से दो सॉल्यूशन आ जाएंगे, cos x इज इक्वल टू 1/2 और sin 2x इज इक्वल टू 0। तो अब देखो हमें क्या गिवन है, x कहाँ से कहाँ के बीच में है, x है हमारे पास में x बिलोंग्स टू 0 to pi/2, तो 2x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई नॉट इंक्लूसिव। तो इस रेंज में साइन कब 0 होता है, 0 से पाई में सिर्फ a की वैल्यू पे x इज इक्वल टू 0 पे, पाई के ऊपर होता है लेकिन वो इंक्लूसिव नहीं है, तो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल गया। अब 0 से pi/2 में बात करें तो ग्राफ कैसा बनता है cos x का, ऐसा cos x इज इक्वल टू 1/2, लाइन ऐसी, तो कितनी बार कट करेगा, ओनली 1, तो कितने सॉल्यूशन जाएंगे हमारे पास में, ओनली 2, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कितने सॉल्यूशन आ गए, इक्वल टू 2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। फाइंड एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व 0 y x mod x प्लस 1 बिटवीन -1 to 1। तो देखो एक बहुत पहले बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जैसे मोड ऑफ x जो होता है, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये x की तरह ओपन होता है, और अगर x हमारा लेस देन 0 होता है तो ये माइनस x की तरह ओपन होता है। अब आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है, पहले आपको ये समझना होगा। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे -1 के ऊपर हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, y जो है वो 0 से लेके x mod x प्लस 1 के बीच में, x mod x प्लस 1 आपका एक फंक्शन अगर मैं बोल दूँ f of x इज इक्वल टू x mod x प्लस 1, तो
x ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर x लेस देन 0 की बात करूँ तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शन 1 कुछ इस तरीके से, इस केस में आपका कुछ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। इस केस में आपका कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो कुछ इस तरीके से नीचे आएगा, है ना। ऑब्वियसली दोनों केस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 के ऊपर और ये 1 पे चला जाएगा आपका 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका कुछ ग्राफ बन रहा है। अब दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक स्मार्ट तरीका और एक बेवकूफ़ों वाला तरीका, ठीक है। अब स्मार्ट तरीका बाद में बताऊंगा, पहले बेवकूफ़ वाला तरीका। क्या करो, इधर भी इंटीग्रेट कर लो, इसको भी इंटीग्रेट कर लो। क्या करूंगा, फंक्शन तो पता ही है मुझे ये क्या है, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 से 0 तक इसे इंटीग्रेट कर लूंगा। ये भी मुझे पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर लूंगा। लेकिन अब देखो अक्ल वाला तरीका, ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। और अगर ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, क्या ये सेम नहीं है, तो मीन्स अगर मैं ये वाला एरिया का रीजन तो मुझे चाहिए, ये वाले एरिया का रीजन भी मुझे चाहिए, तो इसको अगर मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो इनडायरेक्टली क्या बन गया, हमारे पास में एक रेक्टेंगल बन गया इस तरीके का। तो क्या आ गया, इसकी हाइट कितनी है 1 के इक्वल, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 2 के इक्वल, एरिया कितना हो गया 1 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो आंसर आ गया ऑप्शन 1, बिना कुछ करे हमारा आंसर आ गया। तो ये स्मार्ट तरीका था, स्मार्ट लोग ऐसे ही करते हैं और आप भी स्मार्ट बनिए, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करिए। इन दिस क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमें जेईई मेंस 2019 9th जन को सेकंड शिफ्ट में पूछा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मोड x इंटू में साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन मोड x। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस मीन्स 0 से लेस पर हमें इसकी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मोड x इंटू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन में मोड x, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 0 माइनस पर हम क्या लिखते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस h से, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h इंटू ये हो जाएगा 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 0 माइनस h का मोड इंटू साइन ऑफ 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर और अपॉन में 0 माइनस h का मोड। तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h क्या है, तो h 0 से लेस क्वांटिटी पर इक्वल टू -1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस h माइनस h है तो, और 0 माइनस 0 से लेस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो यहाँ से -1 और प्लस ये क्या हो जाएगा मोड ऑफ 0 माइनस h प्लस h इंटू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा मोड में h। तो h से h कैंसल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये -1 और साइन ऑफ माइनस x क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा h -1 इंटू साइन 1 अपॉन 1। सो h टेंडिंग टू 0 पर क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू ये क्या हो जाएगी 0 माइनस 1 और इंटू साइन 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस ऑफ साइन 1 हो जाएगा, माइनस साइन 1। तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, एट x टेंडिंग टू 0 माइनस पर क्या आ गई वैल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 1, माइनस साइन 1, ठीक है। तो माइनस साइन 1 मीन्स ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, तो गाइस आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2019 के 9 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या है कि लेट y इज इक्वल टू y ऑफ x इज अ सॉल्यूशन ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू fx, जहाँ जो फंक्शन fx है वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है f ऑफ x y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। f ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज 1/2। तो हमें y ऑफ 1/4 प्लस y ऑफ 3/4 की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अब अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात दिखेंगे कि आपको f ऑफ 0 की वैल्यू के बारे में कुछ गिवन है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो f ऑफ 0 कैसे आ सकता है, तो देखो
केवल जीरो टर्म बनाने के लिए मेरे को एक आइडिया है कि चलो अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूँ और y इज इक्वल टू भी जीरो पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, f ऑफ जीरो इंटू जीरो इज जीरो, फिर अगर f ऑफ जीरो इंटू f ऑफ जीरो विच इज f ऑफ जीरो का स्क्वायर, तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू f ऑफ जीरो का स्क्वायर ओनली एंड ओनली कब हो सकता है यहाँ से, कि जब या तो f ऑफ जीरो की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो या और 1 हो जाए। अब जीरो तो नहीं है हमें गिवन है, तो ये तो पॉसिबल केस नहीं है, तो f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1 आ गई। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, अब की बार मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को f ऑफ जीरो की वैल्यू तो पता ही है, तो मैं अब करता हूँ सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो पुट करता हूँ। देखो तो सिर्फ अगर x इज इक्वल टू जीरो में पुट करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगी इक्वेशन, f ऑफ x इंटू वाई इज जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब y के बारे में मुझे कुछ नहीं पता तो मैंने बोल दिया f ऑफ y, फिर क्या देगा इंटू में f ऑफ जीरो, तो इंटू एफ ऑफ जीरो इज ऑल्सो इक्वल टू, ये वैल्यू 1 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या गया, f ऑफ y इज इक्वल टू 1, मीन्स y की कुछ भी वैल्यू हो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब अगर f ऑफ y इक्वल टू 1 है तो सिमिलरली f ऑफ x भी इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि देखो सेम से फंक्शन है ना। अगर मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूँ इस रिलेशन में तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, है ना। अब हमें गिवन है f ऑफ x इसका सॉल्यूशन है dy बाई dx का, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। बस अब कुछ नहीं, दोनों साइड ले आके इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस c। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है y ऑफ जीरो इज 1/2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू जीरो पे y इज इक्वल टू 1/2, तो इससे क्या यहाँ पे रखूंगा जैसे ही तो मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, व्हाट, c इज इक्वल टू 1/2, तो हमारा y की वैल्यू क्या गई, y इज इक्वल टू x प्लस 1/2। अब हमसे वैल्यू पूछी है f ऑफ 1/4 प्लस f ऑफ 3/4, तो क्या देगा 1/4 प्लस 1/2, ये हो गया f ऑफ 1/4, फिर आएगा 3/4 तक 3/4 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू क्या गई हमारे पास में इक्वल्स टू 2, ऑप्शन 2। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था लेकिन हमें समझना क्या था, कोई आइडिया नहीं लग रहा था कैसे अप्रोच करना है, तो मैंने देखा यहाँ पे f ऑफ जीरो नॉट इक्वल टू जीरो रखा है, तो मैंने कहा चलो पुट करके देखते ही शायद कुछ मिल जाए, एंड देन मुझे वहां से कुछ हिंट मिला एंड देन आगे प्रोसीड किया। Hey guys, this is question is from JEE Main 2019 9 Jan Shift 2 paper, and the question is, if A is 4, minus 4 and B is 9, 6 lies on a parabola y square is equal to 4x and a point C on arc AOB where O is origin such that the area of triangle ACB is maximum, then point C is, तो C सबसे पहले हम एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि what is actually a figure। तो देखो हमारा एक पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, हमें पता है स्टैंडर्ड पैराबोला है कैसा होगा, कुछ इस तरीके से हमारा पैराबोला हो गया, ठीक है, ये हमारा पैराबोला हो गया। अब एक पॉइंट है इस पे 4, माइनस 4, तो ये हो गया हमारा लेट से 4, माइनस 4, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 9, 6, तो कहीं यहाँ पे हो गया हमारा लेट से 9, 6। अब हमें क्या गिवन है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज मैक्सिमम, और हमें क्या गिवन है, अ पॉइंट C ऑन आर्क AOB। ओ हमें क्या गिवन है, ओरिजिन है, तो मीन्स हमारे पास ये आर्क AOB जो है इसके ऊपर एक पॉइंट है इस तरीके से कि ट्राइंगल A, और अगर वो पॉइंट लेट से मैं बोलता हूँ यहाँ पे कोई C है, ठीक है, तो उस ट्राइंगल ACB का एरिया मैक्सिमम हो जाए। अब देखो जनरल पॉइंट क्या होता है पैराबोला के ऊपर, 8 स्क्वायर 2AT, A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 के इक्वल, बिकॉज y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, 4AX, तो A की वैल्यू 1 है, तो पॉइंट क्या जाएगा C के जनरल कोऑर्डिनेट 8t स्क्वायर मींस t स्क्वायर 2AT, तो 2 इंटू 1 इंटू t, तो जाएगा 2t। अब इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया, डिटरमिनेंट वाली मेथड याद है ना सभी को, अगर हमारे पास में 3 पॉइंट्स गिवन हो, देखो 3 पॉइंट्स अगर आपके पास में गिवन हो, है ना, तो कैसे लिखते हैं, देखो सबसे पहला पॉइंट लिख लो t स्क्वायर 2t एंड देन 1, दूसरा पॉइंट क्या जाएगा 4 माइनस 4 1, फिर जाएगा 9 6 1, और ये मेथड किसके इक्वल है, ये मेथड इक्वल टू डेल्टा। बट अब एक बात बताओ, अगर मैक्सिमा या मिनिमा जहां भी होता है वहां डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होती है, मींस एरिया उस जगह पे वेरिएबल एरिया क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा।
तो मैं इस डिटरमिनेंट को यहाँ ओपन नहीं करूँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं डेल्टा डैश कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो डेल्टा डैश क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मुझे पता है कि केवल ऊपर वाली लाइन ही है जिसमें वेरिएबल है, तो सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करना होगा मेरे को। तो क्या आ जाएगा 2t 2 1 4 माइनस 4 1 9 6 1। अब इसे ओपन कर लेते हैं और ये वैल्यू हमें पता है इक्वल टू 0 करनी है। तो 2t के लिए करूँगा तो माइनस 4 माइनस 6, तो क्या देगा 2t इंटू माइनस ऑफ 10, फिर आएगा माइनस 2 इंटू फिर क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 9, तो देगा माइनस ऑफ 5 आ गया, तो देगा प्लस में इंटू में आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास में t की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/2। अगर अब t की वैल्यू आ गई 1/2 तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे, t स्क्वायर 2t, तो इनडायरेक्ट हो गया 1/4 1। तो आंसर इज ऑप्शन 1। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक सा हमें डिटर्मिनेंट मेथड अगर आती है तो हम बहुत इजीली कर सकते थे। हम आप चाहते तो इसे यहाँ ओपन करके डिफरेंशिएट भी कर सकते थे या डिटर्मिनेंट में भी डिफरेंशिएट कर सकते थे, इट्स योर चॉइस। हेलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जेईई मेन 2019 की 9 जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स देन। तो देखो आपको जो पहला सर्कल गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ x माइनस 20 टाइम्स ऑफ y प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली लिखी हुई x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसका सेंटर है 8,10 और रेडियस r है। अब ना थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ एक बार, मैं आपको ना गेम देखते ही समझ जाओगे। 2 सर्कल बना लेता हूँ एक्चुअली मैं। तो ये मेरा एक सर्कल हो गया, ये दूसरा मेरा एक सर्कल हो गया, ठीक है। देखो ये इसका सेंटर मुझे पता है, ये है 8,10, ठीक है। एक और दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर मुझे पता है वो है 4,7, ठीक है। अगर इन दोनों सेंटर्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखूंगा मैं तो कितनी है ये, ऑब्वियसली आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर 10 माइनस 7 का स्क्वायर विच इज 5। तो ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर को अगर मैं a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं, तो a b की वैल्यू 5 है। अब देखो a की रेडियस तो r है विच इज वेरिएबल जिसके लिए हमें आंसर देने हैं, लेकिन b की रेडियस हमें पता है इक्वल टू 6 है। तो देखो अब b से अगर मैं 6 रेडियस का एक सर्कल बनाऊंगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, अगर b से 6 रेडियस का सर्कल बनेगा तो वो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 5 है, तो वो कहीं यहां से पास होना चाहिए इस जगह से। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि उसकी रेडियस 5 से ज्यादा है। तो हमारा जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सर्कल इस तरीके का बना आपका। अब तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल, ये लेंथ हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी इस तरीके से। अब हमारा जो दूसरा सर्कल है r रेडियस वाला, अब वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो इसे 2 बार कट करे। तो देखो 2 बार कब कट करेगा, समझना मेरी बात को। ये पॉइंट जो सबसे क्लोज वाला है ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है 1। तो अगर इसके सर्कल की रेडियस मींस जो a सेंटर वाला होगा, इस स्मॉल r की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा जो सिर्फ इसको टच करके ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो रेडियस है r वो ग्रेटर देन 1 तो होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे ना क्या होगा, रेडियस बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी और बड़ी होगी, तो एक ऐसे बड़ा वाला सर्कल भी बन सकता है। देखो ये बड़ा वाला, ये वाला सर्कल, ये बड़ा वाला, जो इस तरीके से कुछ बनेगा, है ना। तो ये वाला एक सर्कल होगा जो मैक्सिमम रेडियस का हो सकता है। तो मैक्सिमम रेडियस का सर्कल कितना हो जाएगा, देखो 1, ये वाली डिस्टेंस 5 और ये वाली डिस्टेंस भी 5। तो जब ये डिस्टेंस का हमारा बनेगा तो 5 + 5 + 1 मींस r इज इक्वल टू 11 का, तब भी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि या तो रेडियस क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, साथ ही रेडियस लेस देन 11 भी होनी चाहिए, तभी ये 2 बार कट कर सकते हैं। अब बीच का कोई सा भी सर्कल बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो,
हर बार 2 बार कट होगा ही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हे गाइस, तो गाइस जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर हाइपरबोला से है और जेईई मेन की 9 जैन शिफ्ट 2 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पासिंग थ्रू 4,2 whose center is 0,0, length of transverse axis is 4 and transverse axis along y axis is। तो देखो, जिन बच्चों को बेसिक अभी हाइपरबोला के बारे में नहीं पता है मैं उनको समझा देता हूँ। देखो, आपकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, जैसे हाइपरबोला हमारा कुछ इस तरीके से होता है ना, तो ये वाली जो एक्सिस होती है हमारी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। इसकी लेंथ हमें क्या गिवन है, इसकी लेंथ हमें गिवन है इक्वल टू 4 है और ये बोला गया है हमें एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो मीन्स ये वाली परपेंडिकुलर वाली y हो जाएगी, ठीक है, ओके। और सेंटर ओरिजिन बोला है तो मीन्स ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो अब क्या हो जाएगी इस हाइपरबोला की इक्वेशन, स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक चीज देखना, आपको ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है विच इज 4, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होती है 2a के इक्वल, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट होता है हमारे पास में माइनस ऑफ a, 0 और इधर वाला पॉइंट होता है a, 0 के इक्वल। तो 2a की वैल्यू आपको गिवन है इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हो गई इक्वल टू 2। सेटिस्फाई कर दूं अगर मैं तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट अभी आपके पास b नहीं है, b कैसे निकलेगा, आपको गिवन है पासिंग थ्रू 4,2, तो एक पॉइंट पता है आपको हाइपरबोला के ऊपर, पुट कर दो वहां पे 4,2। जैसे ही मैं इसमें सेटिस्फाई करता हूं तो क्या बनेगी 4 स्क्वायर अपॉन 4 इज 4 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप देखोगे तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2 अपॉन √3 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है हाइपरबोला की ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर ई उसकी इसेंट्रिसिटी है तो क्या लिखेंगे इसको हम, आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज 4/3 और ए स्क्वायर इज अगेन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 4/3। तो ई स्क्वायर अगर 4/3 है तो ई की वैल्यू क्या आ गई 2/√3। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास में इसेंट्रिसिटी की। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 4। तो बहुत इजी सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था हाइपरबोला का, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। If x is equal to 320 and y is equal to 330 then d2y/dx2 at t is equal to π/4 is। तो अगर आप देखेंगे बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें गिवन है x is equal to 320 एंड y is equal to 330। तो हमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताती है, वो क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू sec स्क्वायर t हो जाएगा। tan स्क्वायर t की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो देगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 9। अब क्या करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, ठीक है। तो क्या देगा 2x बाय 9 फिर आएगा इज इक्वल टू 2y क्या हो जाएगा हमारे पास में बाय 9 इंटू dy बाय dx। अब एक चीज देखना, हमें गिवन है t इज इक्वल टू π/4, तो t इज इक्वल टू π/4 के ऊपर x की वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास में इक्वल टू 3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 3 sec π/4, तो मीन्स हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं तो क्या जाएगा, देखो 2/9 से 2/9 कैंसिल आउट है ना, फिर बच जाएगा हमारे पास में, एक बार पुट कर देता हूँ चलो मैं यहाँ पे, एट t इज इक्वल टू π/4 जाएगा 2 इंटू 3/9 इज इक्वल टू 2 इंटू 3√2/9 और यहाँ से वैल्यू हो गई dy/dx, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/√2 आ जाएगा। तो आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। अब वापस इसका मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो डबल डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है, x के रेस्पेक्ट में ही करूंगा मैं तो आ जाएगा 2/9, ठीक है, इज इक्वल टू, इस साइड से भी 2/9 कॉमन ले लेते हैं, क्या जा रहा है ना। फिर अब एक बार y का करूंगा तो क्या आ जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर,
और फिर दूसरी बार में क्या आएगा हमारे पास में, प्लस में आ जाएगा y ऐसे ही, ठीक है, और आ जाएगा d2y बाई dx2, ठीक है। अब 2/9 से 2/9 कैंसिल आउट हो गया, dy बाई dx की वैल्यू क्या थी 1/√2, या जैसे ही पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 1 इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2, फिर आएगा प्लस में y कितना था 3√2 एंड वैल्यू आ गई d2y बाई dx2, बस 1 - 1/2 इज 1/2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 1/6√2। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन 2। हेलो गाइस, तो गाइस इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जेईई 2019 की 9 जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास में देयर इज अ सेट A where x belongs to all negative real numbers and f is defined as a to r is a set of real number, fx is equal to 2x upon x minus 1। तो fx के बारे में बताना है हमें, इंजेक्टिव सरजेक्टिव किस टाइप का हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले इंजेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे चेक करने के लिए पहले देखना पड़ेगा हमारा फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है, क्या सीन है। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लेते, तो f डैश x, सबसे पहले क्या आएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 और इनटू में जाएगा x माइनस 1, फिर आएगा माइनस में 2x ऐसे ही आ जाएगा और x का माइनस 1 का डिफरेंशिएशन इज 1, तो वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 2x माइनस 2 माइनस 2x, तो क्या देगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और माइनस लगा हुआ है, तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 हो गई। अगर f डैश x ऑलवेज लेस देन 0 है तो मीन्स fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब रियल केवल नेगेटिव रियल नंबर के लिए हमारा फंक्शन है, तो जैसे इसकी रेंज कैसी होगी देखो समझो, जैसे मैं बात करता हूँ माइनस इनफाइनाइट पे इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके बाद ये फंक्शन बस ऐसे डिक्रीज ही करता रहेगा, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा इज अ डिफरेंट पॉइंट, लेकिन ये हमेशा डिक्रीज ही करता रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक छोटा सा डाउट बच्चों को आ सकता है कि देखो हमें तो पता चल गया कि एक क्या है हमारा 1 1 फंक्शन है क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, लेकिन अब क्या ये ऑन टू है नहीं है, क्या इसकी रेंज पूरी ऑल रियल नंबर्स आ रही है, नहीं। तो देखो ये जो फंक्शन है आपका इसका डिनोमिनेटर 0 होगा x इज इक्वल टू 1 पे, और x इज इक्वल टू 1 तो हमारा सेट A में है ही नहीं, तो ये वैल्यू अगर कभी 0 नहीं होगी तो क्या ये वैल्यू कभी इनफाइनाइट जाएगी, नहीं। तो ऑब्वियसली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स तो ये हो ही नहीं सकता। इट मीन्स कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हमारा कोडोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सर्जेक्टिव तो नहीं है। तो देखो नॉर सर्जेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, लेकिन हमारा फंक्शन 1 1 है, इट मीन्स इंजेक्टिव है, तो इंजेक्टिव है बट नॉर सर्जेक्टिव, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि लेट ए बी सी आर 7th 11th एंड 13th term of a non-constant AP and ABC are also in GP. Then find the value of A by C. तो ये JMS 2019 9th जन को शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है AP और GP पर। सो ABC हमें दे रखे 7th 11th एंड 13th टर्म ऑफ एन नॉन कॉन्स्टेंट AP। तो लेट फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस उस एपी का कैपिटल डी मान लेते, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कैपिटल डी दे देते हैं। तो A7 क्या हो जाएगी 7th टर्म, तो T7 में 7th टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 6 इंटू कैपिटल डी, ऐसे A11th टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 10D, और A ऑफ T ऑफ 13th टर्म क्या हो जाएगी 13th टर्म हो जाएगी A प्लस 13 माइनस 12 इंटू डी। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड आ गई हमारे पास। अब इसकी वैल्यू दे रखी है कि ए 7th टर्म क्या है A है, 11th टर्म क्या है B है, और C है हमारे पास 13th टर्म। अब हमें दे रखा है कि ABC किस में GP में भी है, तो ABC हमें पता है GP में है, तो ABC GP में है, तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे दिस इज इक्वल टू, तो यह क्या हो जाएगा B स्क्वायर, बी को ए से डिवाइड कर देंगे तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी भी लिख सकते हैं इसको हम। अब ए बी सी की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, तो ये पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या है कैपिटल ए प्लस
10d अपॉन ए की वैल्यू क्या है कैपिटल ए प्लस 6d इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है कैपिटल ए प्लस 12d अपॉन बी की वैल्यू क्या है कैपिटल ए प्लस 10d। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नाउ। तो ये b बाई ए क्या हो जाएगा, जब ए बी सी आर जी पी में है तो ये कॉमन रेशियो r हो जाएगा, तो c बाई बी भी कॉमन रेशियो r होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल है, r के इक्वल है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 10d का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 20ad प्लस 100d स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 12d इंटू a प्लस 6d, a स्क्वायर प्लस 18d हो जाएगा 18ad और प्लस 72d स्क्वायर। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। 18ad माइनस 18ad 20ad माइनस 18ad 2ad और प्लस 100d स्क्वायर माइनस 28 72 इज 28d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं 2d इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 14d इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो 0 नहीं होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 14d आ गया हमारे पास। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस 14d, तो कॉमन रेशियो r किसके इक्वल है a प्लस 10d, a की वैल्यू माइनस 14d रखेंगे, माइनस 14d प्लस 10d अपॉन a प्लस 6d था, a माइनस 14d और प्लस 6d, तो यहाँ से माइनस 4d अपॉन माइनस 8d, माइनस से माइनस कैंसिल d से d और 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट तो 1/2 आ गया। तो r कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/2, तो कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि a बाई सी क्या हो जाएगा, a बाई सी, तो हमें पता है कि a बी सी किस में है जीपी में है, किस में है जीपी में है। सो हमें पता था कि c बाई बी भी हमारे पास r है और a बाई बी बाई ए भी r है हमारे पास, तो हमें फाइंड आउट करना है a बाई सी। ओके, तो ये a है, ये ए आर हो जाएगा, ये ए आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ a बाई सी क्या हो जाएगा a बाई सी, तो a तो a है और c क्या है ए आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ऐसे कैंसिल आउट, और r की इक्वल टू 1/2 है तो 1/r स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/1/2 का स्क्वायर इज 4, तो यहाँ से ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो a बाई सी की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, तो a बाई सी इक्वल्स टू 4, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई सी इज इक्वल टू 4 मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, in this question if set S is a set of triangles whose one vertex is origin, other two vertices के देखे integral coordinates है and lies on the coordinate axis of area 50 square units, then number of elements in set S is equal to हमें find out करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखो कैसे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमें दे रखा है कि एक वर्टेक्स जो ओरिजिन पर है 0,0 पर है। ठीक है, ओरिजिन पर है और अदर टू वर्टेक्स इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करते हैं, तो लेट्स वो यहाँ पर कहीं पर लाई करेंगे, एक यहाँ पर लाई करेगा, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगी ओरिजिन से x और इसकी y, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है हमारे पास x और इनटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर y, तो हाफ x y, ये हमारे पास एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ गया। अब s क्या एक सेट है जिसमें वो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स है, दो वर्टेक्स हैं उसके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट s फाइंड आउट करना है और ये एरिया हमें दे रखा है कि कितना है कोऑर्डिनेट के साथ, कितना 50 है, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू प्लस माइनस 50 बोल सकते हैं क्योंकि मोड में होगी, तो इंटू में 2 करेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 100, तो x और y का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस 100 है, तो यहाँ से सेट ऑफ s के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, x और y क्या क्या पॉसिबल हो सकता है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ x y क्या हो सकती है कि उसकी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्लस माइनस 100 आए, तो प्लस माइनस x कोऑर्डिनेट 1 कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट 100 लो, एक ही हो सकता है, या फिर 2 लेंगे तो फिर वो y कोऑर्डिनेट 50 हो सकता है प्लस माइनस, ऐसे 3 नहीं हो सकता 4 होगा, 4 और प्लस माइनस 25, ऐसे हमारे पास 5 लेंगे तो फिर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 20 क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 होना चाहिए। ठीक है, अब 6 नहीं हो सकता 7,
7 8 9 और फिर 10 पर होगा, क्योंकि हमें 10 के मल्टीपल से, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 10 100 होना चाहिए। तो +-10, या फिर अदर केस क्या हो सकता है, +-20 हो एक्स कोऑर्डिनेट और +-5 हो जाएगा वाई, ऐसे ही। या क्या हो जाएगा, +-50 और +-2, या फिर +-100 या +-1 हो। ये हमारे पास पॉसिबल एक्स और वाई की वैल्यूज हो सकते हैं कि उसका एरिया क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा उस ट्रायंगल का फॉर्म का। तो उस सेट एस में कितने एलिमेंट्स आ गए हमारे पास, 4 यहाँ से हो जाएंगे, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो कितने को टोटल है हमारे पास पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितने हैं, 8 हो गए, ठीक है, क्योंकि 1 2 4 5 एंड 10 20 और एक है हमारे पास, सॉरी वो 25 का, 25 इंटू 4 भी क्या होता है, 100 होता है। तो ये हो गया, ये कितने हो गए, 3 3 6 8 और 9, और हर एक से कितने मिल सकते हैं, 4 सेट। तो हमारे पास टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, तो हर एक से 4, और टोटल कितने हमारे पास ये पेयर 9, तो 9 इंटू 4 इज 36। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 9 इंटू 4 इज 36, कितने हो जाएंगे, 36 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट एस में हमारे पास, ठीक है, कि जिसके 2 वर्टिसेस और इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लाई करते हैं, और उसके एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस क्या होगा, 36, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन, तो ये हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करें जेईई मेंस 2019 का 9th जेन का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन बिटवीन 1 and 5, देन रेंज ऑफ एम हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी कि डी इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो डी क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन कि डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा एक तो, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -b/2 है, वो किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 5 के बीच में, क्योंकि इसके रूट्स लाई इन बिटवीन 1 to 5 लाई करें। तो डी क्या हो जाएगा, सबसे पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, -m का होल स्क्वायर -16 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से m स्क्वायर -16 इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, m-4 इंटू m+4 इज ग्रेटर देन 0। तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, -∞ to -4 और यूनियन 4 to ∞, यूनियन 4 to ∞ हो जाएगा, ठीक है। एक तो कंडीशन ये आ गई हमारे पास। नाउ अनदर कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, -b/2 किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 5 के बीच में लाई करेगी, मीन्स -b, माइनस ऑफ b क्या है यहाँ पर, -m, तो -m अपॉन 2 a1 है, लेस देन 5 और ग्रेटर देन 1, 1 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m/2 इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 1। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इज लेस देन m और लेस देन 10 हो जाएगा। तो m कहाँ से कहाँ हो गया, 2 से 10 तक आ जाएगा, ठीक है। तो m फ्रॉम 2 to 10। अब हमें पता है कि इसके रूट्स 1 और 5 के बीच में लाई करेंगे, तो 1 और 5 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो f ऑफ, तो ये फंक्शन f(x) 1 पर वैल्यू क्या, 1 -m+4 क्या हो जाएगी, 1 -m+4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इज लेस देन 5, और 5 पर भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 5 पर क्या है, 5² इज 25 -5m+4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज लेस देन ऑफ 29/5। तो m कहाँ से लेस होगा, लेस देन 29/5 से, और 5 से भी लेस, तो इन दोनों से क्या कंडीशन है कि m लेस देन 5 होगा। तो m लेस देन 5 आ गया एक तो, और यहाँ से पता है कि m 2 और 5 के बीच में भी होगा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, m 2 to 5 हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो देखो m कहाँ से कहाँ होगा, 2 और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर -4 है, और यहाँ पर 4 है। तो 2 to 5 इस इंटरवल में हो, या फिर ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞। तो -∞ to -4 और 4 to ∞। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली ये रहेगा। तो m कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 4 to 5। तो ये हमारे पास इंटरवल आ गया m का कि m बिलोंग्स टू 4 to 5, that this equation has real and distinct roots and the roots lies in between 1 to 5। तो m lies in the interval 4 to 5। 4 to 5 मीन्स, तो रेंज ऑफ m आ गई 4 to 5 मीन्स ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। In this question, if x is equal to sin inverse of sin 10 and y is equal to cos inverse of cos 10, then the value of y minus x हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो y minus x क्या हो जाएगा,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये 0 से π/2, फिर यहाँ पर क्या होता है π/2, और ये पाई होता है यहाँ पर 3π/2 हो जाता है, फिर ये 2π से निकलता है यहाँ से 2π। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास π - x, इसकी 2π + x, और ऐसे हमारे पास नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगी, ये पॉइंट होगा 5π/2 और 3π। सो हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। तो साइन 10 कहाँ पर है, 10 क्या होता है, 10 होता है 3π से ग्रेटर, बट तो इसकी इस 3π से ग्रेटर, तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या होती है 3π - x, और यहाँ पर x क्या है 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 3π - x क्या है 10, तो 3π - 10, तो x की वैल्यू 3π - 10 हो जाएगी। अब y इज इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स ऑफ कोस 10। अब 10 किसके नियर होता है, तो 10 इज इक्वल नियरली 3π से ग्रेटर होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ आ जाएगा, तो ये कैसे होगा ग्राफ, दिस इज 0 से π 2π, π 2π एंड 3π, और ये 4π होगा हमारे पास, और ये 3π, तो 3π से ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 4π - x, और x यहाँ पर 10 है, तो y इज इक्वल टू 4π - x, x क्या है यहाँ पर 10 के इक्वल है। ओके, क्योंकि ये 10 किस पर लाई करेगा, इस लाइन पर लाई करेगा, 3π से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, y - x इक्वल्स टू, तो y - x क्या होगा, y इज 4π - 10, और माइनस ऑफ x की वैल्यू क्या है 3π - 10। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई y - x इक्वल्स टू 4π - 3π इज पाई, और -10 और +10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y - x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू पाई, इक्वल्स टू पाई, तो y - x इक्वल टू पाई, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा था कि वैल्यू ऑफ y - x इक्वल्स टू पाई, मींस ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन द मैट्रिक्स A इज गिवन दैट e raised to power t, e raised to power t, e raised to power t, और इसमें देखा e raised to power -t sin t -2 cos t माइनस ऑफ e raised to power -t 2 sin t plus cos t, और e raised to power -t cos t, और e raised to power -t -2 sin t minus cos t, और e raised to power -t sin t -2 cos t, और e raised to power -t into sin t। ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इन्वर्टिबल है, तो यहाँ मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो A में क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से e raised to power t कॉमन ले लेते हैं, सेकंड कॉलम में से e raised to power -t कॉमन लेंगे, थर्ड कॉलम में से e raised to power -t कॉमन ले लेते हैं, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1 1, और sin t -2 cos t, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin t प्लस cos t, और cos t -2 sin t माइनस cos t, और sin t -2 cos t और sin t। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। तो e raised to power t से e raised to power -t कैंसिल आउट हो गया, तो मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल, तो sin t इंटू दिस वन, तो ये माइनस ऑफ 2 sin स्क्वायर t, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और माइनस sin t cos t -2 sin t cos t, और माइनस ऑफ cos स्क्वायर t। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin t -2 cos t का होल स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस ऑफ sin स्क्वायर t प्लस 4 cos स्क्वायर t, और माइनस 4 cos t इंटू sin t हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, और ब्रैकेट में इसमें हमारे पास e raised to power -t बचा था, और माइनस में आ जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म्स, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसमें से कॉमन लेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस और इसका स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, और प्लस ऑफ 4 sin t cos t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस sin t cos t, और माइनस 2 cos स्क्वायर t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ sin स्क्वायर t -2 sin t cos t। ठीक है,
तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टी तो था, ठीक है। अब -2 साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी की तरफ टर्म्स देखते हैं, प्लस साइन स्क्वायर टी, तो एक तो कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस साइन स्क्वायर टी बच गया, ठीक है। एंड अब यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर टी और 5 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। तो -5 और 2 7, तो -6 बच गया, माइनस में 6 साइन स्क्वायर टी 6 टाइम्स ऑफ, ठीक है। साइन टी कोस टी की टर्म्स क्या क्या हो जाएगी, 2 और 3 और 3 और 4 7 माइनस में है, और यहाँ पर हमारे पास कितनी है, माइनस में। तो यहाँ पर देखो 4 और 5 और -2 तो +3, तो -3, तो -3 और 7 -10 टाइम्स ऑफ साइन टी कोस टी, ठीक है। अब कोस स्क्वायर टी माइनस कोस स्क्वायर टी +4, तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, प्लस ऑफ 3 कोस स्क्वायर टी, ठीक है, +3 कोस स्क्वायर टी, और यहाँ से कोस स्क्वायर टी का माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ से 3 और 1 4, टोटल कितने बच गया हमारे पास, 4, ठीक है। और ये आ जाएगा कितना हमारे पास, टोटल 4 कोस स्क्वायर टी, ठीक। तो यहाँ से ए क्या आ गया हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस टी, इसके फैक्टर्स करेंगे तो -6 साइन स्क्वायर टी, और इसके -12 और +2 में ब्रेक कर देते हैं, -12 तो -6 साइन स्क्वायर टी -12 साइन टी कोस टी और +2 साइन टी कोस टी +4 कोस स्क्वायर टी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू -6 साइन टी कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन टी और +2 कोस टी, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कोस टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी +2 कोस टी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, तो ये फैक्टराइज में हो गया, तो ई रेस्ट पावर माइनस टी इंटू ये हो जाएगा साइन टी +2 कोस टी इंटू 2 कोस टी -6 साइन टी, ठीक है। ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज आ गई। सो तो यहाँ से हमारे पास ए इन्वर्टेबल है, तो ये बोला इन्वर्टेबल है, तो मीन्स मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल फॉर टी की किसी की वैल्यू के लिए, क्योंकि ई रेज़ पावर माइनस डिक्रीजिंग होगा, ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये फॉर टी बिलोंग्स टू आर के लिए, किसी भी आर की वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो टी बिलोंग्स टू आर इज द करेक्ट आंसर। हेलो गाइज, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में 9th जन को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 2 lines in 3D are x equals to ay plus b and z equals to cy plus d and x equals to az a dash z plus b dash and y equal to c dash z plus d dash are perpendicular to each other, then which of the following condition is true। तो हमें बताना है कौन सी कंडीशन ट्रू होगी इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेंस में। तो 3D की लाइंस है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम सबसे पहले हम लिखते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर y है तो उसकी y की टर्म्स में x को लेते हैं, और यहाँ पर भी y है तो y को z की टर्म्स में लेते हैं, तो y को बाई उसके अपॉन में 1 हो जाएगा और y -0 में 0 से पास हो जाएगा। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इस लाइन की इक्वेशन, ये हो जाएगी x - b अपॉन a इक्वल्स टू y एट इक्वल्स टू y किसके भी इक्वल है, z - d और अपॉन में c, ये अपॉन में 1 लिख देंगे। तो ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। सेकंड, ऐसे सेकंड इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें क्या है, z है, इसमें ये z है, तो z को क्या लिखेंगे, देखो z क्या हो जाएगा, x - b डैश अपॉन a डैश, ठीक है, और किसके इक्वल है, z के इक्वल है। ऐसे ही z किसके इक्वल, यहाँ पर भी देखो y - d डैश अपॉन में c डैश और अपॉन 1 लिख देंगे क्योंकि z के इक्वल है। ये सेकंड इक्वेशन को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें दो लाइंस पता है और हमें पता दे रखा है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो मीन्स उसका डायरेक्शन रेशियो, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 लाइन्स आर perpendicular
टू ईच अदर, तो हमें पता होता है कि यदि A1 A2 A3 और B1 B2 B3 उसके डायरेक्शन रेशियोज है, ओके, सॉरी A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो क्या हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ बोथ लाइंस इज इक्वल टू 0 होता है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर दे रखी है हमें क्वेश्चन में, तो परपेंडिकुलर देखे तो इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से A इंटू A डैश, तो बोथ लाइंस परपेंडिकुलर, तो A डैश प्लस 1 इंटू C डैश हो जाएगा प्लस C इंटू 1 इज C इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो, तो क्या हो जाएगा A इंटू A डैश प्लस C डैश और प्लस C इज इक्वल्स टू 0। तो A डैश प्लस C डैश इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो गया हमारे पास, A डैश प्लस C डैश इक्वल 0, मींस ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, this question, let equation of the two sides of a triangle are 4x plus 5y equal to 20 and 3x minus 2y plus 6 equal to 0. If orthocenter of the triangle is 1, then the equation of third side of triangle हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है कि टू साइड्स हमें दे रखी हैं कि एक 4x है प्लस 5y इक्वल्स टू 20 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और तो सेंटर 1, दिया हुआ है हमें। ठीक है, नाउ तो इसके परपेंडिकुलर लाइन और इसके परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके, और दोनों परपेंडिकुलर लाइन इसके ऑर्थो सेंटर जो कि 1, है उससे पास करेगी, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस होगी। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तो हमें पता है इसकी स्लोप हमें पता है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 5y इक्वल टू 20 क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन वो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 5x माइनस 4y इक्वल्स टू C, और वो 1, से पास कर रही है, तो 1, इसमें सेटिस्फाई कराएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल्स टू C, तो C की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 1 आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन भी ले सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू C1। अब वो किसे पास कर रही है 1, से, तो 1, से पास कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 इक्वल्स टू C1। तो C1 की वैल्यू 5 रखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन क्या होगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई जिसके परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और अब 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 20 इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, और ये 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन फोर्थ ले लेते हैं। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसको और इसी फर्स्ट इक्वेशन को, इसके परपेंडिकुलर लाइन को, तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो इसके जो लाइन होगी, तो हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ये कैसे होगी, आगे जाकर यहाँ पर कट करेगी और ये यहाँ पर मीट होगी। ओके, तो लेट्स सपोज दिस इज A, दिस इज B और दिस इज C। तो B और C के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करें हम, तो B के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे कि इसके परपेंडिकुलर लाइन है जो कि ये है, इसका और इस लाइन का इक्वेशन थर्ड का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, सो ये जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 10 आ गई। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो करेंगे तो यहाँ से 4x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 35/2। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट आ गया 35/2 माइनस 10, B का कोऑर्डिनेट आ गया। C के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन, मींस ये लाइन है फोर्थ और इसका परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट और फोर्थ का। अब हम सोल्व करके इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो इनको सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, इसको सोल्व करके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं हम। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वो पॉइंट आ जाएगा -13, -33/2।
ठीक है। नाउ तो अब हमें ये वो पॉइंट क्या आ गया, सी का कोऑर्डिनेट्स। अब हमें सी का कोऑर्डिनेट्स भी पता है, बी का कोऑर्डिनेट्स पता है, तो इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड बी सी की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही हमें सबसे पूछी थी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, दिस इज वाई माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बी का कोऑर्डिनेट्स वाई प्लस 10 इक्वल्स टू ये आ जाएगा -33/2 प्लस 10 अपॉन में ये आ जाएगा -13 और -35 बाई -13 -35/2 और इंटू में x -35/2। तो यहाँ से y प्लस 10 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, -33 प्लस 20 -13/2 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 26 और 35, दिस इज 61 -61/2 इंटू x -35/2। अब हमें पता है 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो इक्वेशन ऑफ साइड बी सी आ गया हमारे पास, y प्लस 10 इक्वल्स टू 13/61 इंटू x -35/2 तो इक्वेशन ऑफ साइड बी सी आ गया हमारे पास, y प्लस 10 इक्वल टू 13/61 इंटू x -35/2। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ साइड बी सी आ गया, y प्लस 10 इक्वल टू 13/61 इंटू x -35/2 मीन्स ऑप्शन सी डी करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, हमारे पास इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड आ जाएगी। हेलो, तो ये क्वेश्चन जेई मेंस में 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इफ मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3/2 फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन का कंबाइंड क्वेश्चन इसमें। तो हमें क्या दे रखा है कि मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 3/2। अब हम इसको x माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वाई से डिवाइड करते हैं, सो बाय डिवाइडिंग दी मोड ऑफ x माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ वाई और अपॉन एक्स माइनस वाई का होल मोड। ठीक है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं, लिमिट क्या x टेंडिंग टू y टेंडिंग टू x, हम लिमिट y टेंडिंग टू x लेते हैं, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज लिमिट y टेंडिंग टू x 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ x माइनस वाई रेज टू पावर 1/2। ठीक है, तो y टेंडिंग टू x पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो जाएगा मोड ऑफ एफ डैश एक्स डिफरेंटली एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये मोड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई टेंडिंग टू एक्स पर ये क्या हो जाएगा 0, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो हमें दे रखा है कि मोड ऑफ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो मोड में क्वांटिटी लेस देन 0 तो नहीं हो सकती नेगेटिव, तो ये मीन्स लेस देन इक्वल टू, तो मीन्स क्या होल्ड होगा कि एफ डैश एक्स मोड ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और ये 0 होगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मीन्स एक फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, तभी उसका एफ डैश एक्स 0 होगा, तो एफ एक्स एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया, एफ एक्स इक्वल टू सी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ 0 क्या है जाएगा सी, और ये हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है 1। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो सी इज इक्वल टू 1, तो मीन्स एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा इक्वल टू सी, और सी क्या है 1 के इक्वल, तो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 आ गया कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स 1 है तो एफ स्क्वायर एक्स क्या इसका होल स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट फंक्शन इसका होल स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 डी एक्स, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स फ्रॉम लिमिट 0 to 1। ओके, तो अपर लिमिट पुट करेंगे 1, तो ये 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो 1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1, तो इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल्स टू 1 आ जाएगी, इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जेई मेंस में 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन में इंटीग्रल फ्रॉम लिमिट 0 to 1 एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।